नमस्कार दोस्तों, यूपी बोले में आपका स्वागत है। बता दें कि मेरी मौजूदगी इस समय जो है सदर तहसील क्षेत्र के आलमपुर नरही गांव में है, जहां पे करीब 3 किलोमीटर रास्ता है जो लगभग 35 से 40 साल हो गए अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ। पूरी तरह से रास्ता खस्ताहाल है। यहाँ से लोग निकलने में घटना का शिकार हो जाते हैं, बहुत से लोग चुड़ैल हो जाते हैं और लोग यहाँ पे मौजूद। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये रोड कब से नहीं बनी है और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार तिवारी। ये रोड कब से अभी तक नहीं बनी और क्या हालत है रोड की? ये सर 39 साल कुछ महीने मैंने सरकारी सेवा की जिला अस्पताल में, तब से ये रोड इसी तरह मैं इसी से जाता था ऑफिस और इसी से आता था। उसके पहले कभी बनी हो मुझे याद नहीं। अब आज स्थिति ये है कि कोई भी निकल रहा है, कोई इमरजेंसी कोई ऐसी बात आ जाए तो तमाम दुर्घटनाएं यहाँ पे कई बार बारिश में भी हुई। उसके पहले भी रात में अगर आदमी गया तो मोटरसाइकिल जरा स्लेब की इतने बोल्डर देखो ये दिख रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आदमी परेशान है और चुटैल हो जाते हैं। और क्या क्या दिक्कतें होती है? कभी आपने शिकायत किया अभी तक अधिकारी संज्ञान नहीं? इसमें संज्ञान के विषय में सर ऐसा है कि इसके पहले भी ये इसी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कुछ पहले दर्शाया गया था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई व्यवस्था हुई नहीं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नितेश तिवारी। क्या दिक्कतें आती है और कितने किलोमीटर का रोड होगा लगभग? उसके कितने साल हो गए अभी तक निर्माण नहीं हुआ? सर, इस रास्ते को लगभग जैसा कि बुजुर्ग बता रहे हैं हमारे यहाँ के, हम भी 27-28 साल के हो रहे हैं। लगभग 30 साल पुराना इसके पहले बनी हो, 30 साल लगभग हो गए रास्ते को। और स्थिति ये है, चूँकि अब हम लोग नवयुवक हैं तो हम लोगों का शहर आना जाना, बिजनेस के पर्पज़ में आना जाना होता है। स्थितियाँ ये हैं कि कभी कभी हम लोगों को रात बिरात, जैसे कभी एम्बुलेंस वगैरह आई हमारे यहाँ लेने, प्रसव के लिए महिलाओं को लेने, तो वो फंस जाती थी बारिश के समय में। तो हम लोग गांव वाले सब लोग मिल के एम्बुलेंस को धक्का लगा के निकालना, और कभी कभी स्थिति ऐसी बनती थी कि फिर उस एम्बुलेंस को निकालना मुश्किल हो जाता है इस रास्ते से। तो स्थितियाँ बहुत ही ख़राब हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं सर इस रास्ते से। कितने किलोमीटर का रोड होगा? आपने अधिकारियों से शिकायत किया होगी उनका क्या? जी, ये लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास ये दौलतपुर से नरही। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग ये 10 से 15 गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। सबसे ये सोचने वाली बात है। और ये लखनऊ रोड NH 232 से सीधे जुड़ रही है, जो कि अपने भेटौरा भ्रगुदाम से सीधे NH 232 को जोड़ती। फिर भी आज तक किसी भी अधिकारी, किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई भी हम लोगों को हेल्प नहीं मिली। हमेशा आते रहे जनप्रतिनिधि, वोट मांगते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन आज तक हम लोगों को सफलता नहीं मिली। हमने कई बार शिकायत भी की, DM से भी शिकायत की हम लोगों ने, कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग पहुँचे, लेकिन आज तक खाली सिर्फ खाना पूर्ति होती रही, टीमें आती रहीं, नाप होती रही, लेकिन आज तक हम लोग को कभी कुछ सफलता नहीं प्राप्त हुई। जी, जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ से गांव 14 गांव जुड़ते हैं, जो इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं। लगभग हज़ारों संख्या में रोज आदमी निकलते हैं, आते हैं, उनको दिक्कतें होती है। और भी कुछ लोग इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी सर, हमारा नाम है बलराम यादव। सर, इसका मुख्य जो कार्य है सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो इसमें बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है। अभी तो स्कूल बंद है, जो इसमें बच्चे आते हैं तो कई लोग छोटे बच्चे गिर जाते हैं, उनके चोटें आ जाती हैं। तो चोटें आने की वजह से जैसे एम्बुलेंस आई, भैया ने बताया कि फंस जाती हैं। कई बार तो हमने खुद ट्रैक्टर से निकाला, कई बाग के किनारे कई बार गाड़ियाँ पलटने से बची हैं। तो इसी तरह इसमें गड्ढे बहुत हैं और 15-16 गांव को जोड़ती हैं ये रोड, और मुख्य मार्ग है हमारे लखनऊ को जाता है ये मार्ग। इसकी आपने कभी शिकायत की आप लोगों ने? जी, इसकी शिकायत कई बार हो चुकी है। कई बार इसका जांच हुई और जांच होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, मतलब ऐसे ही पड़ा है। जी, हमारे साथ और भी लोग हमें जानते थे। जी, क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह। क्या दिक्कतें आती हैं रोड में? जो है रोड खस्ताल पड़ी हुई है, आप लोग शिकायत की, उसके बाद कार्रवाई होती है? बहुत सारी दिक्कतें हैं, बच्चों को आने जाने में रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, कभी शहर जाना होता है, सभी ज़रूरतें इस रोड से पूरी होती हैं। हम लोग फतेहपुर के लिए बहुत सीधा रास्ता है, उधर का रास्ता जो NH 232 है वो बहुत चालू हालत में रहता है। आए दिन ट्रक, किसी का एक्सीडेंट, तो ये सूना रोड रहता है, इससे आना जाना ज़्यादा होता है। तो इसमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बारिश के सीजन में तो एकदम दिक्कत होने लगती है। रोड मतलब पूरी तरह से खस्ताहाल पड़ा हुआ है? पूरा एकदम खस्ता हाल है, कोई वो नहीं। जी, हमारे साथ और भी कुछ लोग, हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम ऊटी है।
इस रोड की जो हालत है, जिसको देखते हुए जो है आप लोगों को शिकायत भी किया होगा कई बार, उसके बाद क्या अभी तक आश्वासन मिला आपको? कुछ आश्वासन नहीं मिला भाई। यहाँ तो जैसा का तैसा वो दिख ही रहा, जो आश्वासन है वो दिख ही रहा है भाई। ये तो देख ही रहे हैं अब जो स्थिति है रोड की। कितने सालों से जो है रोड अब अरे पड़ी हुई है? हमको तो लगता है कि जैसा का तैसा ये सब कुछ है, कभी अच्छा बना ही नहीं, कभी भी अच्छा नहीं बना भाई। अगर थोड़ा बन गया तो बाकी थोड़ा काफ़ी बाकी रहा। कितने गांव को जोड़ता है रास्ता? अरे ये कम से कम 10 गाँव को जोड़ता है। ये रास्ता 10 गांव को जोड़ता है और भितौरा हाईवे से और असनी हाईवे को जोड़ता है। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि भितौरा हाईवे को और असनी हाईवे को जोड़ता है। मतलब लखनऊ जाने वाला भी लखनऊ जाने वाला बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छा रास्ता है। लखनऊ से हमारा संपर्क मार्ग जो है बहुत बेहतरीन। आप लोगों ने इसकी शिकायत भी की होगी? बिल्कुल शिकायत हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। नहीं अभी तक कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप? हम यही चाहते हैं कि भाई इसका कुछ ना कुछ तो निदान होना ही चाहिए। जी, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नवीन द्विवेदी नाम है। क्या दिक्कतें आती है इस रोड में? इसमें दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, जैसे बच्चों के लिए भी दिक्कतें, जो पढ़ने जाते हैं, जो आम आदमी है उनके लिए भारी समस्या है। हम लोगों के लिए तो बहुत ही समस्या है। अब हम लोग यहाँ से कैसे सर्वाइव करते हैं वो हम ही लोग जानते हैं। अब यहाँ पर रात के निकलना, दिन में निकलना यहाँ बिल्कुल ही संभव नहीं है कि सामान्य स्तर से कोई भी यहाँ से निकल के जा सके। बड़ी कठिनाइयों के साथ निकलना पड़ता है। आइए और भी लोग इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस नाम है हमारा। क्या दिक्कत होती है रास्ते में? दिक्कत क्या सर, हम लोग जैसे आते जाते या तो कभी मरीज को लेके गए या घर में दुख मुसीबत तो लगी रहती है। इतना बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि पानी इधर भर जाता है, ना तो गाड़ी निकल पाता है, ना तो चार पहिया आता है वो भी फंस जाता है, एम्बुलेंस भी फंस जाता है। बच्चों के लिए जो गाड़ी आती है वो भी परेशान होते पढ़ने लिखने के लिए। फिर प्लस जो नाते रिश्तेदार सब आते हैं वो भी परेशान हो। जो इलेक्शन का जब समय आता है तो सब मतलब बड़े बड़े विधायक लोग आते हैं, मतलब दावा झांसा दे के चल जाते, बस आपकी ये गोद ले लिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खाली इलेक्शन के समय, इलेक्शन के होने के बावजूद भी जो है ना कोई देर देखने नहीं आता है। इलेक्शन टाइम तो रात दिन इधर ही घूमते रहते हैं, बैर ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया करेंगे। बाकी सर हम लोग इतनी मुसीबत इस तरह निकल रहे हैं, काट रहे हैं कि हम ही लोग जानते हैं। तो अब ठीक है, कैसे जो है चुनाव जब वोट मांग जाए तो क्या कहेंगे आप लोग? अब जब सबकी सहमत जो सर होगा वही हम लोग भी करेंगे। एक आदमी दो आदमी की बस की बात तो है नहीं। अब हम लोग इकट्ठा बातचीत करके जैसा भी होगा वैसे निर्णय लिया जाएगा गाँव के हिसाब से। ये चीज़ अपनी लोग सोच रहे हैं। और भी कुछ लोग हम जानते हैं, उनसे बात करेंगे जो है। जी, क्या नाम है आपका? गौरव। इस रोड पे जो है पूरी खस्ता हाल पड़ी हुई है, लगभग जो है 3 किलोमीटर रोड है। आप लोग कैसे निकलते हैं और क्या क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, निकल नहीं पाते। बरसात में इतनी दिक्कत है कि आफत, लड़के बच्चे निकल नहीं पाते, जो स्कूल जाते हैं वो भी दिक्कत। रोड देखो किस तरह पड़ी, बिल्कुल खिचड़ी पड़ी है, निकलने में बहुत तकलीफ है। लेकिन इसकी कोई सुनवाई कहीं से नहीं हो पा रही। हमने कई बार मीडिया और अधिकारियों को इसका दिया, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बस खाली झांसा हाँ हाँ बस बन के चली जाए, बस फोटो खींच लेते चले जाते हैं। अभी इसकी दोबारा चुनाव आता है तो लोग नेता आते हैं तो उसके बाद फिर अरे खाली बात है, बस इसके बाद जी, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे जो है। जी, क्या नाम है आपका? इस रोड पे जो है क्या समस्या आती है हम लोगों को? अरे आओ आगे। काफ़ी एप्लीकेशन भी कर विधायक जी दिया तो कहीं हो जाएगा काम। कितना किलोमीटर रोड होगा? 3 किलोमीटर। जी, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे जो है। जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। क्या दिक्कतें होती है इस रोड पे जो इस है? रोड में इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती है कि आए दिन एक्सीडेंट का शिकार होता है। आए दिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। आए दिन ऐसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है। जो गर्भवती महिलाएं हैं जैसे उनको बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। ये जान लीजिए कि गाड़ियाँ यहाँ फंस जाती हैं तो भैया लोग आपको बताया ही है, गांव की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला जाता है जब गाड़ियाँ जा पाती हैं। बच्चे एक दिन एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। इसकी शिकायत की गई? हाँ, शिकायत तो बहुत बार की गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, बस ऐसे ही सब चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहेंगे? यही चाहेंगे कि क्या कहते हैं, विकास होना चाहिए, रोड बननी चाहिए, रोड बनना बहुत अनिवार्य है। जी, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं मौजूद, इनसे बात करें। जी, क्या नाम है? अरविंद कुमार। क्या दिक्कतें होती है? कितने किलोमीटर रोड होगा और कब से नहीं बनी रोड? ये तो 2.5-3 किलोमीटर का लमसम रोड है और हमारे तो जब से मैं जन्म लिया तब से तो हमको नहीं लग रहा है कभी रोड बना। अच्छा, ऐसे ही बनी? ऐसे ही पड़ी है।
और बच्चे लोग को तो पूरी तरह से खस्ता हालत बोल रहा हाँ देख लो बुलडोजर कैसे जगह जगह पे खांचे हैं, जगह जगह पे सब ऐसे पैदल नहीं निकल पा कोई काज सुनवाई नहीं हो रही, नेता नगर कुछ करेंगे। किसी को कहो भी तो सिलेक्शन टाइम आएगा तो भाई यही बोलते हैं हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, लास्ट में होता कुछ होता ही नहीं। तो नेता वादा करते हैं उसके बाद मुकर जाते हैं। तो आप आपकी चुनाव आएगा, अगर वो लोग आएंगे फिर आपसे वो वादा करेंगे, कैसे आप करेंगे उसको, कैसे बात करेंगे? सर यही कि सब लोग अगर हमारे जितने ग्रामवासी मतलब 4 गांव का लगता है तो 4 गांव के मिलके हम लोग और भी गांव के लोग हैं, मतलब यहाँ तो आपसे बताया इसके पहले भी 15-20 गांव के यहाँ आने जाने का रास्ता है, सब लोग सहमत होंगे, सबके बैठे होंगे तो जब क्या निर्माण होता है, क्या वो लोग नेता नगरी चाहते हैं तो वैसे वैसे होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? ये रोड जो है कब से नहीं बनी है? क्या दिक्कतें होती हैं? कोई बीमार हो गया, कोई आजार हो गया, कोई दिक्कतें हैं साहब। जी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? भारत प्रजापति। ये कितने किलोमीटर रोड होगा और क्या क्या समस्या होती है? चलने आने में दिक्कत होती है। अंकल गिर भी गए, देखो वहाँ प्लास्टर भी बन गया इसी रोड पूरी तरह से रोड करो। गिर गए सामने, देखो बनना चाहिए। कितने किलोमीटर का रोड हो गए? कितने गांव को जोड़ता है? 12-13 गाँव। लेकिन इसकी शिकायत की गई? हाँ की गई, लेकिन जो है अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। जी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करते। जी क्या नाम है आपका? क्या क्या समस्याएं आती हैं इस रोड पे? इसमें तो हम बच्चे आते जाते हैं, बारिश में नहीं गिर जाते हैं, सारी समस्याएं। आप जैसे आप लोगों को भैया ने बताया, हमारे बाबा ने बताया, चाचा ने बताया, सारी समस्या है। जी हमारे साथ अभी कुछ युवा साथी हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या दिक्कत है। जी क्या नाम है आपका? क्या क्या दिक्कतें होती है इस रोड पे? इस रोड में बहुत सारी दिक्कतें हैं। हम लोग गेहूँ किसाने आते हैं तो गिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे तो कई लोग यहाँ पे चौटाए हैं, और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जो बोल्डर पड़े हैं, इसमें पैर फिसल जाता है, लोगों को पैदल में भी गिर जाते हैं और साइकिल से भी गिर जाते हैं। कब से नहीं भाई रोड में? ये रोड हमारे हाउस में बनी ही नहीं। कितने गाँव होता है? कम से कम 13-14 गाँव। जी हमारे साथ और भी कुछ लोग युवा हैं, इनसे बात करें। जी क्या नाम है? क्या दिक्कतें होती है इस रोड पे? सर यहाँ पे दिक्कत बहुत होती है, जैसे कि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बच्चों के लिए होती है। छोटे छोटे हैं लेकिन साइकिल से जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। और यहाँ पे और दिक्कत है, जो भी जैसे साधन है तो ऑटो होते हैं, यहाँ आने के लिए तैयार भी नहीं होते रास्ता की वजह से। अच्छा, काफ़ी इसी तरह की दिक्कत होती है अभी तक। और बारिश में यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी यहाँ पूरा रोड में भर जाता है, बहुत दिक्कत कठिनाई का सामना। स्कूल भी लड़के जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। इसकी शिकायत की गई? शिकायत कई बार की गई लेकिन काम कोई नहीं चालू हुआ। काम नहीं करेंगे। कितने गांव जोड़ता है? ये 13-14 गाँव को आगे है। क्या दिक्कतें होती है इस रास्ते पे? रास्ते में बहुत पानी भर जाता है, बारिश में आने जाने में दिक्कत होती है। ये कब से नहीं बना रोड? ये हमारे बहुत पहले से है। इसकी शिकायत की गई? जी 3 बार की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहेंगे आप, क्या कहेंगे? इसका कार्रवाई होना चाहिए। रोड बना देंगे। ये कितने किलोमीटर रोड है? ये 2.5 से 3 किलोमीटर। जी हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? मोनूरी साहब। मोनू। ये कितना नंबर रास्ता है पूरी तरह जो खस्ताल पड़ा हुआ है? कम से कम 3 किलोमीटर का रास्ता है जी। अभी तक जो इसमें कोई कार्रवाई निर्माण नहीं हुआ? इसमें कब कार्रवाई नहीं भी हमारे पहुँचन के होश में तो अभी कितने गाँव जोड़ता है? कम से कम 15-16 गाँव जोड़ता है। लखनऊ मार्ग नेता आते हैं, चुनाव होता है, जब आते हैं तो उसके बाद फिर कहाँ चले जाते हैं? तो गायब हो जाते, पता नहीं लगता कहाँ रहते हैं। फिर नहीं देखते ना, कभी नहीं आए ही नहीं यहाँ। राकेश जी हमारे साथ और भी कुछ है मौजूद है, उनसे बात करें। जी क्या नाम है आपका? हमारा इस रास्ते में क्या दिक्कतें होती हैं? अब इस रास्ते में सबसे पहले तो बच्चों के गिरने, हम तो डेली आते जाते हैं, इसमें हमारा आना जाना डेली होता। हम यहाँ के मतलब जो है रिश्तेदार हैं, हम अक्सर आते जाते हैं, छोड़ते हैं तो बच्चों को तकलीफ़ होती है, आने जाने में समय टूटता है, चोटिल होते हैं बच्चे, और यही सब सारी समस्याएं आती है। मान लीजिए कब से आप इस रास्ते में हम इसमें कंटिन्यू आ रहे हैं, आज 4-6 साल से। हमारा ससुराल है, हमारे बच्चे यहीं पे रहते हैं, आते जाते हैं यहाँ पे, तो हमको बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, समय टूटता है। जी
हमने लोगों से बात की, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है जो पूरी तरह से खस्ता हाल है। 35 से 40 साल हो गए, अभी तक इसमें निर्माण नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि यह 13 से 14 गाँव को जोड़ता है, जो प्रतिदिन हजारों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। कुछ लोग चुटहिल हो जाते हैं और तो कुछ ऐसे जो महिलाएं हैं जिनको डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, तो कहीं कहीं रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर और सरकार ध्यान कब देती है और इस रास्ते का निर्माण कब होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस गुप्ता के साथ मनीष पाल, न्यूज स्टेट, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।